brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. हिम्मत बांधे अपने दुख को छुपाते हुए हौसले से अपने पति नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को उनके जन्मदिन पर याद कर रही हैं उनकी पत्नी हिमांशी। आज विनय 27 साल के हो जाते। नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की 16 अप्रैल को शादी हुई और शादी के सिर्फ 8 दिन बाद ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। विनय के घर में अभी तक उनकी शादी का टेंट भी नहीं उतरा था। विनय के 1 मई को जन्मदिन मनाने के लिए पूरा परिवार तैयारी कर रहा था और ये शादी के बाद विनय का पहला जन्मदिन था। लेकिन ऐसी मायूसी से जन्मदिन मिलेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। हौसले से अपने पति नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को याद करते हुए उनकी पत्नी हिमांशी ने क्या कहा, जरा सुनिए। I just want the entire nation to pray for him that wherever he is, he's in good spirit, he's healthy and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहिए। Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. All All of us are going to blood are donate today. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. शादी के लिए विनय 28 मार्च को छुट्टी पर आए थे, जिसके बाद 4 अप्रैल को विनय और हिमांशी की सगाई हुई। मसूरी में दोनों की डेस्टिनेशन वेडिंग 16 अप्रैल को हुई और फिर 19 अप्रैल को करनाल में रिसेप्शन पार्टी हुई। रिसेप्शन के अगले दिन ही विनय अपनी पत्नी हिमांशी के साथ अपने ससुराल गुरुग्राम गए, जहां से 21 अप्रैल को फ्लाइट लेकर जम्मू कश्मीर गए। आपको बता दें कि विनय नरवाल और हिमांशी दोनों हनीमून के लिए यूरोप जाने वाले थे, लेकिन उनको वीजा नहीं मिला, जिसके कारण वो फिर जम्मू कश्मीर चले गए। लेकिन विनय हिमांशी दोनों हंसते हुए घर से निकले थे और फिर विनय लौटे तो तिरंगे में लिपट कर, जिसे देख हर कोई अपने आंसू नहीं रोक पा रहा है। विनय को उनके जन्मदिन पर याद कर हर कोई भावुक हो रहा है। आप विनय के लिए क्या लिखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हरियाणा तक के लिए करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।